हेलो गाइस, आप देख रहे हैं AKT एक्सप्लेन चैनल। आज हम बात करेंगे क्रीम सीरीज के बारे में और इसका सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। आज हम आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम सल्विया आस्टर होती है, जो कि ये अपने कानों में लीड लगा के फिर दौड़ने के लिए जंगलों में जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जंगल में दौड़ने के लिए जाती है, तो फिर वो दौड़ती है तो उधर एक खिलौना दिखता है। फिर वो खिलौनों को पकड़ देखती है। फिर उधर एक जानवर आके उस लड़की को गायब कर देता है। उसके बाद हम निक को देखते हैं, जो कि एक दुकान पे अंगूठी खरीदने के लिए आता है। फिर वो बाहर निकलता है तो उसका दोस्त एनिक उसकी फोटो खींचता है। उसके बाद वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं, जो कि निक और हैनेक देख रहे होते हैं उस लड़की को। फिर हमें पता चलता है कि हैनेक के पास एक कॉल आता है, उन्हें जाने का समय हो गया था, इसलिए फिर निक गाड़ी में बैठता है। तो फिर वो देखता है कि एक लड़की का मुंह ट्रांसफर होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है निक और उसके दोस्त को बोरी के लिए इस जगह पे बुलाया जाता है। ऑफिसर ने इन्हीं को फोन करके बुलाया था। फिर वो निक और वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं बोरी के बारे में, कैसे उसका मारा है लड़की को आधा काट काट के। फिर उन तीनों को पता चलता है कि ये कोई आदमी नहीं कर सकता, कोई जानवर कर सकता है। फिर निक और उसका दोस्त एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे उसका लड़की का आईपैड होता है, तो वो ले लेते हैं DNA के लिए। उसके बाद निक और उसका दोस्त पुलिस स्टेशन में आते हैं। फिर हम देखते हैं निक अपने ऑफिस में जा रहा होता है, तभी उसे एक बंदा दिखता है, जो कि वो भी छिपकली जैसी शक्ल हो जाती है उसकी। फिर निक अचानक से देखता है तो वो बंदा नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम एक बुढ़ी औरत को देखते हैं, जो कि गाड़ी चला रही होती है और एक पीछे ट्रेलर लेके चल रही होती है। फिर हम देखते हैं वो एक घर के गार्डन में रोक देती है अपनी गाड़ी और खिड़की में चेक कर रही होती है। उसके बाद हम निक को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है। फिर उसका दोस्त बताता है कि हमें उस लड़की के बारे में सबूत मिला है। उसे पता चलता है कि वो एक लड़की कॉलेज स्टूडेंट है। तो निक उस लड़की के रूममेट से मिलने के लिए जाने का फैसला करता है। फिर निक और उसका दोस्त उस लड़की से उस जो लड़की गायब हो गई उसके बारे में पूछताछ करते हैं उसकी रूममेट से। फिर वो लड़की उसके साथ फोटो दिखाती है और वो निक उधर से चले जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद निक का दोस्त कैल्टे आईडी से अपने कंप्यूटर में कुछ देख रहा होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो फिर निक भी उधर आ जाता है। तो फिर वो दोनों सबूत निकाल रहे होते हैं और फिर वो अंगूठी के बारे में ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद हम निक देखते हैं, जो कि अपने घर पे आता है और फिर वो घर में घुसता है तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा दिखता है। फिर वो अपने रसोई में किचन में आते हैं तो वो देखते हैं कोई औरत बैठी हुई है, वो बुढ़ी औरत। तो वो हमें पता चलता है वो निक की चाची है, उसका नाम मैरी होता है। और फिर निक की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जो नाटिया होता है उसका नाम। और निक अपनी चाची को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि निक आपके बारे में बहुत सारी बातें करता है। फिर निक भाग जाने का फैसला करता है अपनी चाची के साथ। उसके बाद निक अपनी चाची को बुलाने के लिए जाता है, तो फिर निक उन्हें सारी बातें बताते हैं जो कि उसके साथ हो रही थी। फिर हम देखते हैं एक आदमी क्रिएचर बन के उसकी दादी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करता है और उसकी दादी के ऊपर घायल भी कर देता है। फिर निक उससे फाइट करता है। फिर निक अपनी बंदूक निकाल के उस आदमी को मार देता है गोली से। फिर निक अपनी चाची को देखने के लिए जाता है, तो फिर वो एक अपनी चाची के
गले से एक लॉकेट निकालता है। फिर हम देखते हैं कि निक की पत्नी गर्लफ्रेंड ने पुलिस को बुला के एम्बुलेंस बुला के उन्हें बचा लिया था। फिर निक अपने दोस्त से बातचीत कर रहा होता है। वो बताता है कि मैं अपनी चाची मैरी के साथ एम्बुलेंस जा रहा हूँ हॉस्पिटल। फिर उसके बाद डॉक्टर आती है निक के पास। फिर वो निक को जानने के लिए बातचीत करने के लिए भेजती है। फिर निक अपनी चाची से बात कर रहा होता है। बोलता है कि ये क्या सब कुछ हो रहा है। फिर उसकी वो चाची बताती है कि ये हम देख सकते हैं। फिर निक की चाची बताती है कि हम ये इसलिए देख सकते हैं क्योंकि हमें एक शक्ति है। फिर निक को बताती है कि जो तुम्हें मैंने लॉकेट दिया है उस लॉकेट तुम नहीं है, वो एक चाबी है। और फिर वो निक को बताती है कि अब तुम क्या मेरे ट्रेलर में खोल के देख लेना ड्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद निक का दोस्त आता है और वो निक को बताता है हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली उस आदमी के बारे में। फिर वो नीचे उतरते सीढ़ी से तो उनका बॉस इंतजार कर रहा होता है। तो फिर वो निक से बोलता है कैसे चल गए। तो निक से बोलता है कि तुम्हारी ये पहली शूटिंग है, पहला इनने फायर करा था। उसके बाद निक सपना देख रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड का जो कि बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है, जंगल में भाग रहे होते हैं। फिर अचानक से निक उठ जाता है। तो निक देखता है बाहर ट्रेलर को। फिर उधर अपनी चाबी लेके टॉर्च लेके जाने का फैसला करता है। फिर वो एक रोड देखता है बुक से। फिर उसे खोलने का प्रयास करता है। फिर वो खुल जाता है। फिर उधर एक बुक मिलती है निक को। निक बुक को देखता है, उसमें ड्रीम की बहुत ही ज्यादा फोटो दिखाई जाती है पिक्चर में। तो फिर हम देखते हैं कि निक पढ़ रहा होता है, अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। फिर वो पूछती है क्या हुआ, इतनी रात में तो क्या कर रहे। तो निक अपनी बुक छुपा लेता फिर उधर से जाने का फैसला करता है। फिर निक का दोस्त आता है। फिर वो निक को एक जूते का वो दिखाता है पिक्चर। फिर निक से बोलता है कि हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए क्योंकि कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर निक को एक सपना दिखता है। फिर निक को पता एक बंदे को देखते हैं जो कि पोस्टमैन होता है और वो एक घर में पोस्टमैन डाल देता है पोस्ट। फिर हम देखते हैं एक लड़की को गायब करके चले जाते हैं वो आदमी और वो जूते से। उसके बाद हम निक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंचता है मैरी से मिलने के लिए। और फिर डॉक्टर बताती है कि उनकी हालत बहुत ही गंभीर है और उनके घाव बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तो निक के पास अचानक से एक कॉल आता है। फिर निक को बुलाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं निक और उसके दोस्त क्या करते हैं उधर पहुंचते हैं जो कि वो लड़की गायब हो गई थी। उसके दादा और दादी बातचीत कर रहे होते हैं, पुलिस वालों को बताते हैं। फिर वो बताता है निक और उसके दोस्त को कि वो लड़की खेलने के लिए बाहर गई थी लेकिन वो गायब हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका कैप्टन बॉस जो कि वो लड़की के बारे में पूरे ऑफिसर टीम को बता रहा होता है। फिर उसके बाद उनका बॉस से बात करने निक जाता है। फिर निक बताता है जो कि कॉलेज वाली लड़की मरी थी उनने भी लाल कपड़े पहने हैं। फिर ये सेम कहानी है, निक बोलता है ऐसे। निक और उसका दोस्त पार्क पहुंच जाते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए जो कि गायब हो गई थी। फिर वो दोनों उसी बात पे चर्चा कर रहे होते हैं। तभी निक साइड में आ जाता है तो उसे एक आदमी दिखता है जो कि अपनी पोस्ट ऑफिस से अपना वो ले रहा होता है पार्सल। फिर वो देखता है उसकी शक्ल चूहे जैसी होती है। फिर निक उसे अपने दोस्त को बुलाता है चिल्ला के। फिर वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो उस घर में घुस जाते हैं। निक उस बंदे को गिरा के पूछता है वो लड़की कहाँ है। फिर वो बताता नहीं है तो निक अपनी टीम को बुलाता है। फिर वो पूरे घर को चेक करते हैं तो उधर वो लड़की मिलती नहीं है। फिर उसका निक का दोस्त पूछता है हम इधर क्या कर रहे हैं और तुम कह रहे इधर ही लड़की है। फिर वो उधर जाने का फैसला करते हैं, घर जाने का। और उसके बाद निक की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि निक का इंतजार कर रही थी क्योंकि निक ट्रेलर में बैठा हुआ है और वो बुक पढ़ रहा होता है, उस बंदे के बारे में निकाल रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो बंदा वुल्फ की तरह ही लगता है। उसके बाद हम निक को देखते हैं जो कि उस बंदे के घर के बाहर खड़े होके देख रहा होता है उसका इंतजार।
फिर हम देखते हैं कि वो बंदा चुनाव करने के लिए आता है बाहर। तो फिर निक उधर जाने का फैसला करता है और वो बंदा उसे देख लेता है और वो निक के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर निक कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो उसे अपने घर में घुसेड़ने के लिए ले जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है इस आदमी का नाम मोरो होता है और ये निक को बताता है अपने बारे में। फिर निक इसे अपने बारे में बताता है कि मैं आखिरी ग्रीम हूँ जो कि नया नया हूँ। फिर वो निक बताता है कि मैं प्लीज उस लड़की को ढूंढने के लिए मदद कर सकते। तो वो बंदा उसके लिए एग्री हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जंगल में जो कि एक घर होता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी को जो कि एक अंडरग्राउंड कमरा खोलता है और फिर वो सीढ़ियाँ निकलती हैं बाहर और वो लाइट जलाता है। फिर हम देखते हैं उस बच्चे को जो कि बंदे का नाम होता है रॉबिन जो बच्चे का। फिर वो बंदे से कहते हैं मुझे अपने घर जाना है। वो बंदा कहता है तुम्हारा घर यही है और फिर वो अलमारी में लाल जैकेट रख देता है, टांग देता है। निक और उस बंदे को देखते हैं जो कि गाड़ी से जा रहे होते हैं जंगल की साइड पोस्टमैन के घर पे। फिर निक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। फिर हम देखते हैं एक फुल डेड एंड आता है। फिर वो उधर ही रुक जाते हैं। फिर वो पानी के रास्ते से जाते हैं वो दोनों। फिर निक पूछता है कि कहाँ तक पहुंचे। फिर वो बंदा बोलता है अभी पहुंचने वाले हैं। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं। फिर उधर बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है वो बातचीत इसलिए कर रहे होते हैं। वो बंदा कहता है कि मैं नहीं जा सकता उसके घर पे क्योंकि वो भी वुल्फ मैं भी वुल्फ, फिर इसमें हमारी लड़ाई हो जाएगी। फिर निक अपने दोस्त को फोन करता है बुलाने के लिए। पोस्टमैन को देखते हैं जो कि एक शोर आता है। फिर हमें देखते हैं कि शोर अंडरग्राउंड कमरे से आता है। वो बच्चा दरवाजा ठकरा बजाता है। फिर वो बंदा पोस्टमैन चिल्ला के उसे अंदर घुसेड़ देता है। उसके बाद निक अपने दोस्त को बुलाता है पुल से। फिर वो दोनों जाने का फैसला करते हैं उस बंदे के घर पे। फिर वो उस बंदे के घर पे पोस्टमैन के घर पे जाने का फैसला करते हैं। तो वो उसके जूते चेक करते हैं, जूते नहीं दिखते तो फिर वो उससे ऐसी बातचीत करने लग जाते हैं और वो आदमी उन्हें अंदर बुला लेता है। फिर वो दोनों कहते हैं हम पुलिस ऑफिसर हैं, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। फिर वो उन्हें एग्री कर देते हैं। फिर वो तलाशी लेते हैं उनके घर की। फिर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। फिर वो बंदे के घर पे एक टाइम बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके घर पे केक बन रहा होता है। तो फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो दोनों बाहर बातचीत करने आ रहे होते हैं तभी उधर अचानक से घर में लाइट बंद हो जाती है। फिर निक और उसका दोस्त घर के अंदर टॉर्च लेके जाते हैं तो देखते हैं कि वो बंदा वुल्फ बन चुका था। फिर वो निक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो निक का दोस्त उसके ऊपर गोली चला देता है। फिर वो बंदा उधर ही मर जाता है। फिर वो दोनों घर के अंदर आते हैं। फिर वो घर को चेक करते हैं। फिर एक दरी बिछी होती है। फिर एक उस दरी को हटाता है। फिर देखता है उधर एक गेट है। फिर उठा के उस बच्चे को निकाल के ले आता है, रोविन को। निक अपनी चाची के को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो अपनी सारी बातें बताता है। तो फिर हम देखते हैं कि एक नर्स आती है और वो निक की चाची की नर्स लगाने के लिए निक को पता चल जाता है बुल्फ है। तो निक उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन निक के अंदर रिएक्शन हो जाता है और वो लड़की बुल्फ होती है। फिर इधर ही एपिसोड एंड